हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी हो रहे हैं सुबह के 1 मिनट, आई थिंक 10, हाँ पूरे 10 बज रहे हैं। और सुबह से सिर्फ मैंने नाश्ता बनाया है, बच्चों को स्कूल भेजा है और उसके बाद वही घर के जो छोटे मोटे काम थे साफ़ सफाई वाले वो किए हैं। बट कुछ भी मतलब करने की इच्छा नहीं हो रही है। बहुत स्लीपी स्लीपी सा फील हो रहा है। लग रहा है कि थोड़ी देर सो जाती। हालांकि कोशिश भी की बट आंखें बंद हैं, बट नींद नहीं आ रही है। आंखें खोलने का मन भी नहीं कर रहा है। तो मुझे 2-3 दिन की जो थकान है थोड़ी ज़्यादा फील हो रही है। बट मैं इतना ज़्यादा आराम नहीं कर सकती क्योंकि अगर छुट्टी है तो उसको यूटिलाइज़ करना ज़रूरी है, वरना बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है मुझे। क्योंकि अभी जस्ट तीज वगैरह सब कुछ आने वाला है और तीज की कुछ भी तैयारी नहीं हो पाई है। मैं साड़ियाँ तो वैसे मेरे पास हैं, उनमें से कुछ चूज़ करके उनको तैयार करना है। तो सोच रही हूँ कि जो उसका जो पेटीकोट वगैरह है मैं खुद ही सिलती हूँ, तो वो सब काम मैं कर लूँ। बट अभी फ़िलहाल मेरे पास ये काम है, कपड़ों का पहाड़ जो है रक्षाबंधन के बाद। क्योंकि जिस दिन मैं यहाँ से गाँव गई थी, 30 तारीख को गाँव गई थी, हाँ, तो 30 तारीख को गाँव गई थी। तो उस दिन का जो कपड़ा है जो हम लोगों ने खोल वोल के जो रखा था वो है। उसके बाद फिर गाँव जो पहन कर गए थे हम और बच्चे, वो भी कपड़ा उस दिन धोने का टाइम नहीं मिला, वैसे ही रख दिया वहाँ पे। फिर 31st को फिर वहाँ जाके उन्होंने कपड़ा चेंज किया क्योंकि मोटे मोटे कपड़े पहन के रह नहीं सकते मेरे बच्चे। तो फिर उस दिन जो दिन भर जो कपड़ा पहना था वो था। फिर नेक्स्ट डे रक्षाबंधन का कपड़ा था। फिर यहाँ आए तो फिर 1-2 दिन का कपड़ा, मतलब टोटल कपड़े, मतलब ये इतने कपड़े इकट्ठे हो गए हैं, इतना बड़ा टब में एक टब कपड़ा, जो कि बिल्कुल मुझे धोने का मन नहीं कर रहा, लेकिन बिल्कुल मुझे धोना ही पड़ेगा। क्योंकि घर में सब्जियां कुछ भी नहीं है। ये सब काम में निपटा के रखूँगी तो शाम को धूप कम हो जाएगी तो जाऊँगी, क्योंकि फिर बीच में टाइम नहीं है। और मुझे फॉल्स वगैरह लेना है साड़ी का, साड़ी भी डिसाइड करनी है। और साड़ी डिसाइड करके आज ही सोच रही हूँ फॉल वगैरह ला के रख दूँ, क्योंकि कल भी छुट्टी पर हूँ। कल मैंने छुट्टी ली हुई है, तो कल भी छुट्टी पर हूँ, जाहिर सी बात है। तो कल परसों, फिर परसों संडे है। तो यही सब सोच के मैंने छुट्टी ली थी कि नेक्स्ट डे फिर संडे है तो छुट्टी ले लूँगी। तो ये सब काम हैं जो मुझे करने हैं। और उसके बाद फिर जन्माष्टमी है, तो जन्माष्टमी के दिन बाबू का फास्ट रहता है, तो उसको लेकर के फिर थोड़ा सा मुझे ये करना पड़ेगा। उस दिन सारा दिन मैं बिज़ी रहने वाली, क्योंकि बच्चे फास्ट पे रहते हैं तो उनको कुछ ना कुछ फलाहार के लिए चाहिए ही चाहिए। तो क्योंकि बच्चे को पूरे दिन आप भूखा नहीं रख सकते। और कृष्ण भगवान का व्रत में मतलब कि मोस्टली ज़्यादा मतलब बच्चों का व्रत है, तो बाल गोपाल का तो बच्चे मतलब कि फल फ्रूट खा सकते हैं। तो उसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा। तो इसलिए थोड़ी सी कुछ तैयारियां मुझे आज से ही शुरू कर देनी पड़ेंगी, क्योंकि ड्यूटी के साथ सब कुछ करना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। और मेरी थोड़ी मैं पता नहीं क्यों इतना जल्दी थक जा रही हूँ। दवा खा रही हूँ, दवा का थोड़ा बहुत असर है मेरे ऊपर, बट जैसा रिज़ल्ट चाहिए वैसा रिज़ल्ट नहीं आ पा रहा है। तो अगर बाई चांस अगर उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं हुआ तो सोच रही हूँ डॉक्टर को दिखा लूँगी एक बार। हालांकि ये दवा भी मैंने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही ली है, बट एक होता है ना कि प्रॉपर दिखा के अच्छे से। तो अगर नहीं इसी तरह से अगर चलता रहा, 4 या 5 बज रहे हैं शाम को, उसके बाद से खुद को पुश भी करना चाह रही हूँ, फिर भी पुश नहीं कर पा रही हूँ, कोई काम नहीं हो पा रहा है। और स्कूल जाओ, स्कूल से आओ, घर का काम करो, इसी में रह जा रही हूँ, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं हो पा रहा है। और एक्स्ट्रा काम कुछ करना है तो वही छुट्टी लो। उसके बाद फिर तीज आ रही है, तीज की कुछ भी तैयारी नहीं है, तो यही सब चीज़ें हैं। तो अभी मैं जितनी देर में बैठी थी उतनी देर में मैं थकावट की वजह से वीडियो एडिट नहीं कर पाई थी, तो अभी मैंने एडिटिंग कर ली है। अभी वीडियो सेविंग पे है, और वीडियो सेव होने में अभी कम से कम 20 मिनट तो कम से कम लगेंगे। तब तक जा रही हूँ कपड़ों को भिगो देने। देखती हूँ खाने की क्या तैयारी करनी है, क्योंकि अभी दोपहर के खाने के लिए भी कुछ भी ये नहीं है, पता नहीं क्या बनाऊँगी, क्योंकि सब्ज़ियाँ नहीं हैं और कुछ ईज़ी सा बनाना चाहती हूँ। तो सोचती हूँ कि दाल चावल और चोखा बना लूँ, तो वो ज़्यादा इजी रहेगा। और दाल चावल चोखा मुझे लगता है बहुत कंफर्ट फूड है। अगर कुछ ना भी मन करे खाने का तो दाल चावल चोखा बहुत कंफर्टेबली खाया जा सकता है। तो सोच रही हूँ वही बनाऊँगी, क्योंकि आलू है घर में और दाल चावल जाहिर सी बात है। तो वह भी देखती हूँ क्या क्या करना है। बाकी जो जैसे जैसे होगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।
ज़ाहिर सी बात है कपड़े धोना तो शेयर नहीं करूँगी, बट अगर मार्केट गई है कुछ लाई साड़ी डिसाइड अगर मैंने कर लिया, 3-4 साड़ियाँ हैं उनमें से ही कुछ डिसाइड करती हूँ, तो साड़ी डिसाइड कर लिया तो फिर उसके बाद वो भी दिखाऊँगी आप लोगों की कौन साड़ी डिसाइड की। और फ़िलहाल चलिए चलते हैं फटाफट से ये कपड़े धो करके, और उसके बाद पूजा वगैरह नहीं हुई है, पूजा भी करनी है, तो पूजा भी करूँ। मतलब मुझे लगता है ये सब करते करते मुझे 11:30-12 बजने वाले हैं उसका खाना, मतलब अभी से मेरे पास टाइम नहीं है। और वो सब इसलिए क्योंकि उठी तो सुबह से ही, बट एक होता है ना कि करने का कुछ भी मन नहीं कर रहा था, तो वो वाला था, मुझे बिल्कुल कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था, इस वजह से लेट हो गई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से काम निपटाती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ शाम को, जब मार्केट वगैरह अगर मार्केट तो जाऊँगी ही, आज तो किसी भी तरह डिसाइड करूँगी, तो फिर आप लोगों को उस टाइम में दिखाऊँगी कि क्या लिया, कैसे लिया, सब कुछ दिखाऊंगी आप लोगों को, और कौन सी साड़ी सेलेक्ट की है वो भी दिखाऊंगी। तो अभी फ़िलहाल काम करती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ शाम को फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स दिन भर इतना ज़्यादा बिज़ी थी कि मैं कुछ भी शूट नहीं किया मैंने, और तबीयत भी ठीक नहीं थी, बार बार फ़ीवर आ जा रहा था। और यहाँ भी सावन में पूरे सावन नॉनवेज बंद था, तो आज मैं बच्चों के लिए एग रोल लेके आई थी, और बच्चों ने मतलब कि बहुत ही पसंद से खाया। एक्चुअली क्या है 2 महीने तक, इस बार सावन 2 महीने का था, तो बच्चों को कुछ भी मिला नहीं था। और अभी मैं अपने हस्बैंड से फ़ोन पे बात करी थी, इसलिए अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, वरना बच्चे हमेशा बोल के बताते हैं कि उनका एक्साइटमेंट लेवल कितना है। तो अभी फ़िलहाल उन्होंने भूला नहीं है, तो मैंने कहा बाबू कम से कम इशारा कर दो, क्योंकि इस पर वॉइस ओवर होने वाला है कि कैसा लग रहा है खा करके। तो अभी बड़े वाला खा करके अभी उसने रिव्यू दिया है, खैर उनको बहुत पसंद आया। और नॉनवेज खाते हैं मेरे बच्चे, हाँ उतना ज़्यादा नहीं खाते हैं जितना ये रहता है। चाहिए तो चाहिए, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, ये वाला रहता है। तो उनको बहुत अच्छा, इतने दिन के बाद खा के अच्छा लगा। देखिए उसका इशारा उसने पहले ही बता दिया उनको, उसको अच्छा लग रहा है। और बाबू कुछ बातें कर रहा था मुझसे, और मैं फ़ोन कॉल पे भी बात कर रही थी। और फ्रेंड्स आज है नेक्स्ट डे, और अभी मैं बैठ गई हूँ गेहूँ साफ़ करने। और गेहूँ में इतने ज़्यादा कीड़े हो गए थे, ये धुला हुआ गेहूँ है, इसको मैंने सोचा कि थोड़ा सा देख लेती हूँ, कुछ नहीं होगा तो इसको डायरेक्ट ले जाके पिसवा दूँगी। बट इतने ज़्यादा कीड़े थे कि मुझे इसे धूप में डालना पड़ा, पता नहीं क्यों इतने कीड़े अचानक से लग गए थे। और काफ़ी मेहनत पड़ी इस गेहूँ के पीछे। और आटा बिल्कुल ही मतलब कि है 2-3 दिनों के लिए है, तो किसी भी तरह ये मुझे तैयार करके आटा पिसवा के लाने में 2-3 दिन लग ही जाएंगे, इसलिए मैंने सोचा कि पहले ही तैयारी कर लो। और रही बात फ़ीवर की, तो फ़ीवर आना जाना कर ही रहा था, पूरी बॉडी में पेन था। और गांव इतनी हेक्टिक शेड्यूल में आना जाना हुआ, इस वजह से ऐसे हुआ है। तो अभी ये सारा चेक कर रही हूँ, बट गेहूँ को मुझे ऐसे सारा गेहूँ एक बार ऐसे क्लीन करने के बाद फिर धूप में डालना पड़ा, तो ये गेहूँ में बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है इस बार। सो फ्रेंड्स अभी छत पे गेहूँ डाल के आ गई हूँ, बहुत ज़्यादा धूप थी छत पे, और तबीयत मेरी बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है, सर्दी खांसी फ़ीवर आया हुआ है ऑलरेडी, बट काम है तो करना ही है, क्योंकि आज ड्यूटी नहीं गई मैं। ड्यूटी से थोड़ा सर गुस्सा हो गया, को वहाँ से मैसेज किया उन्होंने, बट कोई बात नहीं, मंडे को जाके मैं बोल दूँगी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। और फ़ीवर ऑलरेडी आ चुका है, गले में ऐसे कुछ भी पानी भी जा रहा है तो दर्द कर रहा है। तो मुझे लगता है कि गांव से जाने आने का ये साइड इफ़ेक्ट है। और अभी काम आप लोगों को अगर बताऊं तो बहुत सारे हैं। अभी कल जो कपड़े मैंने धुले थे उनमें से अभी कुछ ही यहाँ पे सूखे हुए हैं, बाकी वहाँ पूरी बालकनी भरी हुई है, इस साइड की बालकनी भी भरी हुई है। और कल और धोने का मन नहीं किया, तबीयत ठीक नहीं था, तो और कपड़े मैंने रख दिए हैं, तो उनको जा रही हूँ भी धोने, और थोड़ा थोड़ा करके धोऊँगी, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लूँगी। और गेहूँ छत पे डाला हुआ है, तो उसका भी दिन भर छोड़ना पड़ेगा धूप में। और आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखानी थी, एक मिनट दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स ये तीज के लिए मैंने साड़ी डिसाइड की हुई है, ये वाली साड़ी मैं तीज को पहनूँगी, क्योंकि मैंने सोचा था कि जो भी हल्की साड़ी होगी वही निकालूँगी। तो ये अभी तीज की साड़ी निकल चुकी है। तो कल मैं शाम को मार्केट गई थी, तो उसके लिए यहाँ पे फॉल लेके आ गई हूँ, बट फॉल के साथ साथ यहाँ पे और भी कुछ लाई हूँ, जो कि आप लोगों को मैं दिखाना चाहती हूँ। और ये इतनी सुंदर ये पायल है कि क्या कहूँ, खुल ही नहीं रहा, एक मिनट फ्रेंड्स खोल के तब दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका डिज़ाइन कितना अच्छा लग रहा है। ये पायल, कैमरा मेरा बैक कैमरा फोकस ही नहीं करता है जल्दी, तो ये इतना सुंदर इसका डिज़ाइन है।
बिल्कुल कोई देख कर इसे कहेगा नहीं कि ये सिल्वर नहीं है। और मेरा पैर वैसे भी बहुत दिनों से सूना पड़ा हुआ है, नहीं है मेरे पास पतली पायल चांदी की। भारी पायल है बट पतली वाली नहीं है, तो मैं बनवा भी अभी नहीं पा रही हूँ, कुछ बजट हिला हुआ है। तो ये एक लिया मैंने, ये मुझे बहुत अच्छा लगा और इसकी गारंटी दी है उन्होंने कि जब तक पहनी ये ख़राब नहीं होने वाला। तो खैर देखती हूँ। वैसे मुझे तो ये बहुत ही प्यारी लग रही है देखने में, इसकी डिज़ाइन और पतली सी है तो स्कूल आने जाने के लिए भी अच्छी है। और ये मिली है मुझे 120 में, तो ये मैं अभी नहा वहा के उसके बाद ही पहनूँगी। और एक चीज़ और ली है, यहाँ पे फॉल मैंने ले लिया है साड़ी का यहाँ पे, तो इसको भी देखती हूँ इसका वर्क इन प्रोसेस कब जाता है। और साथ ही यहाँ पे ये एक लेस लिया है मैंने, ये किस लिए लिया है ये जब मैं बनाऊँगी तब आप लोगों को दिखाऊँगी। फ़िलहाल अभी कपड़े मैंने सिर्फ बताए हैं कि धोने हैं, बट आप लोगों को दिखा दूँ कि ये इतने कपड़े हैं धोने वाले। तो कल आधे कपड़े धोए थे मैंने, तो जगह नहीं बचा तो मैंने इसको छोड़ दिया। और तबीयत भी ठीक नहीं है सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ी खांसी हो रही है, सुबह से ही खांसी हो रही है। तो ये अभी इतने देखती हूँ, इसमें जितने धो पाऊँगी उतनी ही धोऊँगी, बाकी अगर साड़ी में फॉल वॉल लगाया है तो। एक मिनट। तो फ्रेंड्स अभी जितने कपड़े धो पाऊँगी उतने ही धोऊँगी, और बाकी अगर साड़ी वगैरह में फॉल लगा तो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। बट जिस तरह से मेरी तबीयत है मुझे देख के लगता नहीं है कि मैं लगा पाऊँगी। हाँ, दवा लिया है मैंने, अभी मैंने नाश्ता कर लिया, आज बिना पूजा किए ही हलवा बनाया था, तो सबसे पहले मैंने आज बिना पूजा किए ही मैंने कुछ खा लिया है, बाद में भोग लगा दूँगी। और मजबूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि फ़ीवर आ चुका था मुझे काफ़ी तेज़, तो इस वजह से मैंने दवा खा के उसके नाश्ता करके दवा खा लिया है। तो तब तक कपड़े भिगो देती हूँ, तब तक थोड़ा सा फ़ीवर उतर जाएगा, उसके बाद ही कपड़े धोऊँगी। और अभी फ़िलहाल जा रही हूँ खाने का कुछ इंतज़ाम करने। आज सैटरडे है तो मोस्टली सैटरडे को खिचड़ी ही बनाती हूँ, तो जा रही हूँ खिचड़ी बनाने। और जो जैसे होगा, अगर सिलाई का कुछ भी काम हुआ तो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और आज की बिंदी थोड़ी बड़ी लग रही होगी, पड़ी हुई थी वहाँ पे, कल रात में मैंने देखा तो रात में लगाया है, मुझे अच्छा लगा तो मैंने लगा लिया। आई होप कि मेरे ऊपर अच्छा लग रहा। बड़ी बड़ी बिंदी मैं जल्दी लगाती नहीं हूँ, कभी कोई पर्व त्यौहार हुआ तभी लगाती हूँ, बट मुझे ये अच्छा लगा, मुझे मन किया लगाने का, मैंने लगा लिया। सो फ्रेंड्स चलिए, लाइट कट गया। तो फ्रेंड्स चलिए अभी फटाफट से जो भी काम है उसको निपटाती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स अभी दोपहर का खाना हो चुका है रेडी, और ये इतना सारा खाना इसलिए है क्योंकि गांव से एक मतलब देवर लगते हैं, वो आए हुए हैं, थोड़ा कुछ सामान था तो इसलिए थोड़ा खाना ज़्यादा बना है। चलो थोड़ा जल्दी जल्दी खाना का रिव्यू दो जी, रहुआ दी रिव्यू कैसन बनल बा, जल्दी खाई, खा के जल्दी बताई कैसन बनल बा खिचड़ी। वाह, ये कौन तरीका है खाए के, ये कौन तरीका है बबुआ, हम भी ऐसा ही खाने अचार के मसाला है ठीक ओके। वो 4 गो यार चाहत लनो, 4 गो यार चाहत लनो खिचड़ी के, घी हो में बाटे, तो पापड़ बा दे, अचार बा दे, दही बा खा के जल्दी बताई ना तो बुझ लेम, तारीफ करेम बुराई करेम मत, खराब हो रही तो अच्छा लगता है। ऐसा खिचड़ी कैले बनी कभी और फ्रेंड्स अभी यहाँ पे शाम के 3:30 हो रहे थे, और देखिए मौसम कैसा हो गया, ऐसा लग रहा है पूरा शाम हो चुका है। सडनली बादल आ गए और बहुत तेज़ तेज़ हवाएं चलने लगी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि जो गेहूँ मैंने छत पे डाल रखा है उसको फटाफट से उठा लूँ। और आज स्कूल नहीं जाने के बावजूद भी, फीवर इतनी बार आने के बावजूद भी थोड़ा सा भी मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं थोड़ा सा भी आराम करूँ। तो इससे अच्छा तो ये रहता है कि स्कूल चली जाती हूँ, बट हाँ उसके लिए मतलब दवा खाने के बाद थोड़ा बहुत मतलब कि ये है कि दवा खा खा के स्कूल में रहती तो दवा खा के रेस्ट नहीं कर पाती, बट फिर भी रेस्ट नहीं मिला आज मुझे, पूरी छुट्टी मेरी बेकार गई आज इतना। सो फ्रेंड्स अभी हो गई है शाम, अभी शाम के 5 बज रहे हैं, और सुबह से इतना ज़्यादा बिज़ी रही हूँ मैं आज, इतना ज़्यादा बिज़ी, एक तो तबीयत ख़राब है तो थोड़ा सा स्पीड ब्रेकर लग जा रहा है, और गेहूँ में पता नहीं कहाँ से इतने सारे कीड़े लग गए थे। सब अभी जाके गेहूं को वहाँ साफ़ वगैरह करके वहाँ पे रखा है,
4 बजे लाई थी गेहूँ और अभी 5 बज गए हैं। 1 घंटा लग गया गेहूँ को साफ़ करते करते। इतने में बहुत तेज़ बारिश हुई और पूरा मौसम अभी मतलब 5 बजे इतना अंधेरा नहीं होता है। मोबाइल के फ्लैश लाइट से मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है और लाइट भी काफ़ी देर से कटी हुई है। तो वैसे तो इन्वर्टर है बट मैं चाह रही थी कि पंखा ना चलाऊँ, थोड़ा सा चार्ज बचा के रखूँ कि बाई चांस अगर रात तक लाइट नहीं आती है तो सोने के टाइम में प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पे धुले हुए कपड़े सारे ऐसे पड़े हुए हैं और उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ धुले हुए कपड़े हैं जो कि सूखे ही नहीं हैं, जल्दी जल्दी बारिश में हटाना पड़ा। तो ये सारे कपड़े यहाँ पे रखे हुए हैं, इन सबको डालूँगी घर में जहाँ तहाँ। और अभी इन लोगों का इवनिंग में थोड़ा सा दूध वगैरह पीते हैं, कुछ हल्का फुल्का लेते हैं, तो जा रही हूँ दूध इन लोगों को दूँगी। और साथ ही साथ बहुत सारे बर्तन, मतलब बहुत सारे क्या, जो भी हम लोगों ने लंच किया है वो सारे बर्तन है। देवर अभी जा चुके हैं। घर से कुछ कुछ चीज़ें थी जो आई हुई हैं, थोड़े फ्रूट्स थे। पापा पूजा कराते हैं, मेरे मझले ससुर पंडित जी हैं तो पूजा कराते हैं। थोड़े फ्रूट्स मिले थे उस दिन। और रक्षाबंधन वाले दिन कथा पूजा बहुत लोग कराते हैं, पूर्णिमा रहती है तो फ्रूट्स वगैरह आए थे तो बच्चों के लिए मम्मी ने भेज दिए थे। वो आए थे किसी को ट्रेन पे चढ़ाने, तो छपरा ही आना था तो मम्मी ने उनसे भेज दिया था बच्चों के लिए। तो अभी आज कुछ भी सिलाई वाला काम नहीं हो पाया बट कल उसको कंप्लीट कर लूँगी। कल कपड़े वगैरह नहीं रहेंगे तो कल जो भी सिलाई वाला जितना भी काम है सबको कंप्लीट कर लूँगी। तो सिलाई वाला जो भी ब्लॉग होगा वो नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को जाएगा, क्योंकि ये ब्लॉग कल से कंटिन्यू है। तो अगर वो अब इसको फिर कल तक अगर कंटिन्यू करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा और अच्छा भी नहीं रहेगा और एडिटिंग करने में और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इसमें स्पेस इशू बताता है मोबाइल में, जाहिर सी बात है। तो ज़्यादा इतना इधर शूट भी नहीं कर सकते। और 2 दिन का ब्लॉग मिक्स डालूँ तो समझ में आता है। और अभी मुझे कि कुछ दिनों तक 2 दिन का ब्लॉग मिक्स डालना पड़ेगा, क्योंकि इन्वर्टर जो लिया उसकी वजह से थोड़ा सा बजट चला गया है। तो सब चीज़ में थोड़ा थोड़ा कटौती कर रही हूँ। तो मोबाइल के रिचार्ज में भी कटौती की हुई है इस महीने। तो इस महीने 1 GB का प्लान लिया है, तो पर डे 1 GB मिलेगा बट 1 GB में मेरा वीडियो अपलोड नहीं होता है। तो अभी मैं क्या करती हूँ कि वीडियो को एडिट करके रात में अपलोडिंग पे डाल देती हूँ और रात में जितना भी डेटा रहता है उससे अपलोड होने के बाद 12 बजे के बाद डेटा एक्सटेंड हो जाता है, नेक्स्ट डे का डेटा मिलता है, तो फिर उस डेटा से वीडियो अपलोड होता है। तो अभी कुछ दिनों तक ऐसे ही 2-2 दिन पर ही वीडियो जाएगा जब तक इस महीने का जो प्लान है वो चलेगा। और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे से वीडियो ठीक से डालूँगी, क्योंकि अभी फ़िलहाल मुझे ये इतना करना पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। थोड़ा सा मुझे दिक्कत अभी उठाना पड़ेगा, क्योंकि इन्वर्टर ले लेने की वजह से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। लेने को तो ले लिया बट अभी फ़िलहाल बहुत प्रॉब्लम हो रही है। बस यही, लेकिन दिमाग में यही था कि 1 मंथ प्रॉब्लम करूँगी लेकिन कई दिनों की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए थोड़ा सा, और सबसे बड़ी बात है कि इस मंथ में तीज है, तीज का अलग ही खर्च रहता है। उसके बाद बाबू का बर्थडे है, तो बाबू के बर्थडे तक तो शायद मेरी पेमेंट मिल जाए, बट फिर मेरे पेमेंट से एक और काम है। तो वैसे इन्हीं सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा बजट बचा के चल रही हूँ। और ये जो पायल मैंने लिया है वो मैंने पहन लिया। आप लोग कैसी लग रही है बताइएगा। इसकी डिज़ाइन मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है इसका डिज़ाइन। तो अभी यही सब है। बाय द वे इस पायल का प्राइस शायद मैंने बताया था आपको 120 की है ये पायल। तो अभी देखिए कितने दिन चलती है। उसने तो कहा था कि जब तक आप पहनिएगा तब तक चलने वाली है। तो अभी देखिए कितने दिन ये चलती है। और ब्लॉग को करती हूँ यही पेंट, क्योंकि ब्लॉग अगर लंबा हो गया तो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, एडिटिंग में भी प्रॉब्लम, जाहिर सी बात है, सब कुछ मैंने बताया। और अपलोड करने में भी ज़्यादा MB जाएगी, तो मुझे ज़्यादा अभी 1 GB का ही प्लान है, आप लोगों को मैंने बता दिया। सो फ्रेंड्स, तो ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आप लोग से अगले वाले ब्लॉग में। टिल देन गुड बाय फ्रेंड्स। तुम लोग क्यों आकर बैठे हो? बाय करने के लिए? पढ़ाई छोड़ के? नहीं करवाएंगे, सुसु जाना है। सुसु जाना है इसलिए, लेकिन बाय करने के लिए बैठे हो? हाँ, बाय। हाँ।